हेलो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. यू गिवन गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फाइन. आपने ट्रू और फॉल्स बताना. आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में और आपने बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. उसके ऑप्शन में एंड में लिखूंगा. फाइन. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L is equal to 0 is 10 in palladium. Fine. Palladium. Okay. Second दिया बेटा, the value of Z effective for 3D electron of chromium and 3D electron of manganese is same as number of electron in 3D subshell for chromium and manganese is same. Fine. Second statement ये. थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इक्वल्स टू दैट ऑफ निकल प्लस 2. फाइन. बात करेंगे इसके बारे में. लास्ट स्टेटमेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ L बाय N मींस एंगुलर क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रेशियो जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4. ओके, कोई बात नहीं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं. फाइन. फर्स्ट प्लेडियम की बात करें बेटा, नंबर ऑफ L की वैल्यू 0 आए और वो कितना बता रहा है, 10 बता रहा है. चेक कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा अपने को. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. कॉन्फ़िगरेशन प्लेडियम की जब लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा बेटा, 1s2. फाइन. क्या आएगा, 1s2 2s2. फाइन. देन 2p6. सॉरी, हाँ ठीक है, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6. फाइन. देन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आनी चाहिए बेटा, 4s2 देन 4p6 and it should be 5s2. fine. It should be, I am saying again, it should be 5s2 and your 5p6. fine. 5s2 and sorry 4d9. fine. इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर से बोल रहा हूं बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 then your 4d9. फाइन. लेके यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है बेटा, ये क्या होगा, 5s1 and 4d10. we know half filled and fully filled orbital are more stable, इस वजह से इसकी क्या होगी बेटा, 5s1 4d10. now count L की वैल्यू 0 मीन्स S सबशेल बेटा, S सबशेल. ओके, 2 2 2 1. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 9. मीन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है बेटा, फॉल्स है. हम इसके नीचे लिख दिया फॉल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या दी बेटा, the value of Z effective for 3D electron of chromium and 3D electron of magnesium is same. means Z effective same. Z effective same होने के लिए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आना चाहिए. ये मैटर नहीं करता कि D में इलेक्ट्रॉन सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सेम होना चाहिए. लेकिन जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आर्गन, फाइन, क्रोमियम की जो आएगी वो आएगी बेटा 4s1 3d5, जबकि मैग्नीज की जो आएगी बेटा वो आएगी आर्गन 18. यू कैन से आई एम राइटिंग हियर 18 5s2. फाइन. 5s2 and 3d5. since manganese have one more electron in it, have one electron more, so Z effective will not be same. Okay,
तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो दिए क्वेश्चन ने वो भी हमारी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बेटा ध्यान से देख पा रहे हैं, पहला हमने दिया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L इज इक्वल टू 0, वी काउंटेड, यहाँ पे ध्यान क्या रखना था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 5s1 4d10, दैट्स व्हाई इट्स नंबर वुड बी 9। नेक्स्ट जेड इफेक्टिव फॉर 3d क्रोमियम, नो डाउट डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपके टोटल इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, मीन उसका जेड इफेक्टिव जो होगा वो आपका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। सिंपली दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ये बोल दिया मैंने फॉल्स बेटा। सेकंड लास्ट थर्ड जो दिया है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ Fe इक्वल टू निकल प्लस 2, नो, व्हाई, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe क्या होगी बेटा, आर्गन, Fe कितना होता है 26 होता है बेटा, आर्गन क्या होगा 4s2 3d6, फाइन, एंड फॉर nickel it would be what, 4s0 3d8, okay, now see here क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो 6 इलेक्ट्रॉन फाइल करने आपने, सी, एंड यहां पे कितना करना है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने आपने, now since number of unpaired electron are different और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा बेटा, तो इसलिए क्या आएगा आपका, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पे लिख देते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, so spin multiplicity will be different. Now if you want to know more about spin multiplicity, we can think, just I am removing this part of question, I am removing first two part, fine, and remember first two option were incorrect, fine. Now if you want to know spin multiplicity, spin multiplicity was, sorry, multiplicity, it was equal to 2s plus 1, okay, and s was equal to your spin, that is equal to 1 by 2 into number of unpaired electron, इलेक्ट्रॉन, फाइन। सो बेटा हम देख पा रहे हैं आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आयरन में क्या होगा, Fe में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 4 है, और जबकि उसमें आपका निकल प्लस 2 में कितना है 2 है, तो इफ वी कैलकुलेट फॉर Fe इट वुड बी 1 by 2 into, we can say for Fe S is equal to 1 by 2 into 4, it is equal to 2, and spin multiplicity would be equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. Fine. For nickel plus 2, S would be equal to 1 by 2 into 2, it comes out to be 1, and spin multiplicity I am writing here, क्या है बेटा 2 into 1 plus 1 is equal to 3, मीन्स आपका स्टेटमेंट 3 क्या है आपका फॉल्स है, फाइन, ओके। लास्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, ये समझ में आ गया बेटा सबको, फाइन। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट, क्या आपके पास लास्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड लास्ट वन इज the value of L by N for last electron of element having atomic number 57, fine, 57 नंबर एटॉमिक नंबर है, उसके लिए L by N की
रेशियो पूछी हुई है आपसे, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है। रिमेंबर 57 जो है वो एक लेंथनम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 57 is lanthanum and it has slight abnormal configuration बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कितने हो गए, 2 4 6 कितना हुआ, 10 12 18 28 फाइन। देन 4s2 4p6 fine, and then your 4d10 we can 4d10, then 5s2 and 5p6 I'm writing 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 sorry, then 5s2 5p6 5s2 5p6, then यूजली बेटा 4f1 आना चाहिए, क्योंकि 5d और 4f में से नॉर्मली एनर्जी लेवल किसका ज्यादा बेटा, ये होना चाहिए। बट एक्चुअल रिमेंबर लैंथनम के केस में एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन 4f की बजाय आपका किस में आएगा, 5d1। ये आपकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्सेप्शनल केस है, केस वेयर 5d feels first then 4f। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन इस केस में किसमें आएगा आपका, 5d में आएगा। और d है तो बेटा क्या होगा, d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ पे l बाय n का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2/5 इज इक्वल टू 0.4। मेन स्टेटमेंट 4 क्या है बेटा, करेक्ट है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं बेटा फर्स्ट 3 स्टेटमेंट फॉल्स थी और आपका लास्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या आ रहा था, करेक्ट आ रहा था। और आपके ऑप्शंस जो दिए हुए थे बेटा वो क्या क्या ऑप्शंस है, चेक कर लें एक बार। ऑप्शंस दे देता हूं आपको। ऑप्शंस जो दिए थे इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शंस दिए थे, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज मींस फर्स्ट you can see it's first was all true, ठीक। second was first false, then true true true, then third was true false true false, and last was false false true। so आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, इट वुड बी 4, यानी कि आपका सिंपली क्या होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। फर्स्ट 3 फॉल्स था, लास्ट का आपका क्या था, ट्रू था, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू।